इस सेशन में हम अगले टूल के बारे में जानकारी लेंगे जो हमारे पास रेक्टेंगुलर और 3 पॉइंट रेक्टेंगल के रूप में उपलब्ध है। यदि आप यहाँ रेक्टेंगल पे माउस को कॉर्नर पे प्रेस करके रखें थोड़ी देर के लिए लेफ्ट क्लिक को, तो आपके पास ये दोनों टूल यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। रेक्टेंगल टूल जो है F6 शॉर्टकट के साथ भी अवेलेबल है और यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी दिया गया है। हम दोनों की जानकारी इसी सेशन में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में। यदि मैं रेक्टेंगल टूल पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास यदि देखें माउस कर्सर के साथ एक रेक्टेंगल का निशान अवेलेबल हो गया है। मैं पैन कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। मैं आसानी से एक रेक्टेंगल डिज़ाइन कर सकता हूं। मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब यदि यहाँ देखें तो रेक्टेंगल की काफ़ी सारी फीचर्स और प्रॉपर्टीज दी गई हैं। उसकी XY लोकेशन आप XY डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं XY से 5 यूनिट साइड पे लेना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ आसानी से। हाइट विड्थ यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये विड्थ मेरे पास अवेलेबल है 3.15 यूनिट के रूप में। जो भी यूनिट आपने CorelDRAW में डिसाइड की हैं, फाइनलाइज की हैं, उन्हीं यूनिट के आधार पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे मान लीजिए मैंने इंचेस यूज़ किया है तो इंचेस के रूप में मेरे पास जो यूनिट्स हैं डिफाइन की गई हैं। मैं यहाँ 5 कर लेता हूँ तो आप देखेंगे जो विड्थ है वो बढ़ गई है। आप लॉक कर सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो को। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप रिसाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो दोनों तरफ बढ़ेगा, हाइट में भी और विड्थ में भी। आप रोटेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे। यहाँ मैं 45 डिग्री कर देता हूँ तो 45 डिग्री पे मेरे पास ये रेक्टेंगल जो है वो रोटेट हो गया है। मैं इसे 0 पे ले आता हूँ, वापस नॉर्मल पोजीशन पे। मैं मिरर हॉरिजॉन्टली कर सकता हूँ। अभी मिरर हॉरिजॉन्टली इसलिए क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये शेप का कलर जो सेम है। आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूँ जो केवल इन एग्जाम्पल को शो करने के लिए होगा, लेकिन आप वैसे भी अपनी ड्राइंग में इन ऑप्शंस को प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकली। आइए देखते हैं। यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पे स्कैलॉप्ड कॉर्नर अवेलेबल है और यहाँ से चैम्फर्ड कॉर्नर अवेलेबल है। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं चैम्फर्ड कॉर्नर ले लेता हूँ और यहाँ पे इन चारों कॉर्नर्स का 4 कॉर्नर मेरे पास हैं, इन सब का मैं यहाँ से चैम्फर्ड डिसाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। आप देखेंगे चारों तरफ इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं वो चैम्फर्ड हो गए हैं। यदि मैं इनको चाहूँ तो फिर से वापस ला सकता हूँ। मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ इनकी वैल्यूज़ को और चाहूँ तो 0 भी टाइप कर सकता हूँ डायरेक्टली, जिससे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। अब देखेंगे बीच में एक लॉक का निशान दिया गया है जिसका मतलब है एडिट कॉर्नर टुगेदर। मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करते ही अब मैं अलग अलग कॉर्नर्स को अलग अलग तरह का चैम्फर डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक चैम्फर यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ और केवल एक ही सिरा में चैम्फर्ड करना चाहता हूँ। उसका कारण है कि जब मैं इन कमांड्स को चलाऊँ तो मैं क्लियर कर पाऊँ कि कौन सा मुझे बदलाव यहाँ प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली मिरर करते हुए जो पिक्चर या ड्राइंग है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है। लेकिन अगर यही मैं मिरर वर्टिकली कर दूँ तो कुछ इस प्रकार से आप उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन मिरर कमांड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही राउंडेड कॉर्नर, स्कैलॉप्ड कॉर्नर और चैम्फर्ड कॉर्नर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ से लाइन विड्थ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो डिफाइन करना चाहें वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पे यदि ये ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के साथ प्रयोग किया गया है तो और रैपिंग स्टाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि फिलहाल नन है, लेकिन आप इसको अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट फ्लोज सिर्फ लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, टेक्स्ट दोनों तरफ होगा। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का चुनाव सेट कर सकते हैं रैपिंग स्टाइल में। मैंने जितने भी चेंजेस अभी तक किए हैं Ctrl+Z के साथ उनको अनडू कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट कमांड जो प्रयोग करना चाहता हूँ वो कन्वर्ट टू कर्व है। आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है इसको मैं कर्व्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन कर्व में कन्वर्ट करने से पहले मैं शेप टूल को सिंपली इस रेक्टेंगल पे यूज़ करके देखना चाहता हूँ। मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है और शेप टूल को क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेन ऑप्शन वही हैं जो अभी आपने प्रयोग किए थे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 4 ग्रिप्स हैं। अगर मैं इनको अंदर की तरफ करता हूँ तो आप देखेंगे आसानी से जो आपने स्टाइल लिया हुआ है कॉर्नर को, एजिस को डिज़ाइन देने का, चाहे वो आपके पास चैम्फर्ड है या आपके पास राउंडेड कॉर्नर है, उस तरह का डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा।
आपके पास यहाँ ग्रिप्स दी गई हैं जिनसे आसानी से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वेब टेम्पलेट्स में जब आप बटन्स बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इस शेप के द्वारा। आप चाहें तो इनमें से किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन यदि मैं यहाँ से वापस, अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ सबसे पहले और फिर से उसी पोजीशन में ले आता हूँ जो पहले था और पिक टूल से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर देता हूँ, इसके लिए मुझे इस पर क्लिक करना है केवल, तो अब मेरे पास ये जो शेप है ये कर्व में कन्वर्ट हो गई है। अब यदि मैं शेप टूल पे वापस जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कर्व टाइप जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे वो सभी यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। अब मुझे केवल क्लिक करना है और यहाँ से मैं आसानी से जिस भी साइड से चाहूँ इस शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये एक कर्व्ड इमेज है। और इसके अतिरिक्त चाहूँ तो मैं यहाँ से कर्व कर सकता हूँ कन्वर्जन में, और चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करते हुए फिर से सिंपल लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ से नोट्स के लिए फिर से आप हैंडल्स पिक कर सकते हैं जिससे आसानी से आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और चाहें तो इस तरह की चीज़ें या इस तरह के एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप आसानी से डिफरेंट टाइप की शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे एस्केप कर देता हूँ। मेरे पास ये मेरी जो शेप है वो फाइनलाइज हो गई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, जब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं तो हम कंट्रोल और शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग प्रयोग है। यदि मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँ और ड्रॉ करने से पहले मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँ, तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि दोनों साइडें इसकी बराबर हैं। मैं क्लिक करके इसे फाइनलाइज कर सकता हूँ। और यदि मैं इसे शिफ्ट दबा के रखूँ तो आप देखेंगे सेंटर पॉइंट से ड्रॉ होना शुरू होगा, अर्थात बीच में से इसे ड्रॉ किया जाएगा। मान लो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये इसका सेंटर पॉइंट माना जाएगा और यहाँ से इसे ड्रॉ किया जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ इस तरह से मैं आसानी से एक रेक्टेंगुलर से डिफरेंट टाइप की शेप्स को क्रिएट कर सकता हूँ और इसके लिए मैं शेप टूल का सहायता भी ले सकता हूँ। धन्यवाद।